Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Spring in Boot। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था, हम लोग स्प्रिंग बूट को इन डेप्थ में मास्टर करने वाले हैं। तो स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, जो कि है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आज का पूरा लेक्चर हम लोगों का MVC पे होने वाला है और मैं आप लोगों को MVC बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई भी इसके अंदर डाउट ना रहे। तो चलिए आज MVC को मास्टर करते हैं। तो ये MVC है क्या? व्हाट इज MVC? MVC मेरा एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न है। अब आप लोग बोलोगे ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न क्या होता है? तो चलो इसको मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न होता क्या है। तो जैसे घर बनाते टाइम आप लोग आर्किटेक्ट के पास जाते हो और आर्किटेक्ट आप लोग को बोलता है कि घर के अंदर देखो 2 बेडरूम होंगे, एक बेडरूम फ्रंट में होगा, एक बेडरूम एंड में होगा, और किचन कहाँ पे होगा, एंट्रेंस कहाँ से होगा। वैसे ही सिमिलर वे में जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम लोग एक आर्किटेक्ट पैटर्न का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब आप लोग बोलोगे कि घर बनवाते टाइम आर्किटेक्ट तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न देता है। सिमिलर वे में एक एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है एक ही पैटर्न हो। एक एप्लीकेशन बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आप लोग को एप्लीकेशन कैसी बनानी है। तो हमारे पास और भी काइंड ऑफ पैटर्न होते हैं, जैसे कि एक होता है लेयर्ड पैटर्न, एक होता है क्लाइंट सर्वर पैटर्न, एक होता है इवेंट ड्रिवन पैटर्न, पाइप फिल्टर पैटर्न। डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स होते हैं, बट स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं MVC, जो कि क्या है, एक डिजाइन पैटर्न जो कि एप्लीकेशन को डिजाइन करने में काम आता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ MVC क्या है? MVC है एक डिजाइन पैटर्न जो कि मुझे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में काम आता है। तो अब मैं MVC की थोड़ा और इन डेप्थ में आप लोगों को समझाता हूँ। तो MVC क्या है ये समझ आया। अब MVC करता क्या है? व्हाट MVC डू? तो MVC क्या करेगा? MVC बोलेगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक है फ्रंट एंड जिसको मैं बोल देता हूँ व्यू, एक होगा मॉडल जो कि क्या करेगा, मेरा डाटा और लॉजिक के साथ डील करेगा, और एक होगा कंट्रोलर जो कि क्या करेगा, मेरे व्यू और मॉडल के बीच में एज अ इंटरमीडिएट काम करेगा। तो MVC ने क्या किया? MVC ने मेरे एप्लीकेशन को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक मॉडल जिसको बोला, एक को बोला व्यू, और एक को बोला कंट्रोलर। तो फाइनली MVC ने किया क्या? MVC ने एप्लीकेशन को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। इसी चीज को मैं बोलता हूँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मीन्स डिवाइडिंग एप्लीकेशन एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच कंपोनेंट। इसी को मैं बोल देता हूँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो MVC ने तो अपना काम कर दिया। MVC ने क्या किया? एप्लीकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फ्रंट एंड वाले को बोल दिया व्यू, जो डाटा एंड लॉजिक के साथ डील करेगा उसको बोल दिया मॉडल, और जो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा उसको बोल देगा कंट्रोलर। अब ये होल फ्लो कैसे काम करता है वो आप लोगों को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, ताकि वो पूरा MVC पैटर्न एंड उसका फ्लो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप लोगों को अमेजोन पे शॉपिंग करनी है, ओके। तो अमेजोन पे शॉपिंग करनी है तो वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर आप टाइप करते हो आई वॉन्ट शर्ट। सपोज शर्ट ही ऑप्शन आपको बाय करना है। तो आप लोग क्या कर रहे हो?
आप लोग अमेज़न के यूआई से आप लोग ये जो मेरा यूज़र है वो अमेज़न के यूआई से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको कुछ इनपुट दे रहा है। तो ये जो फ्रंट एंड जो यूआई पार्ट होता है उसको ही मैं बोलता हूँ व्यू। अब आप लोगों ने यूआई से इंटरैक्ट किया और उसको एक इनपुट दिया शर्ट्स का। अब यूआई क्या करेगा, यूआई कंट्रोलर के पास उस रिक्वेस्ट को भेजेगा और अब ये कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि उस रिक्वेस्ट को आगे कहाँ और कैसे फॉरवर्ड करना है। अब मेरे कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आ गई है और कंट्रोलर के पास जो रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वो एक स्पेसिफिक फ्लो फॉलो करेगा। सपोज आपने डाला शर्ट बट किसी और को खरीदना हुआ पैंट, तो शर्ट के लिए एक अलग फ्लो होगा, पैंट के लिए अलग फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए अलग फ्लो होगा। तो एक स्पेसिफिक फ्लो होगा जो कि ये मेरा कंट्रोलर फॉलो करेगा। अब ये कंट्रोलर उस फ्लो के थ्रू मॉडल को वो रिक्वेस्ट भेजेगा और बोलेगा, हे मॉडल, तुम्हारे पास शर्ट्स का कोई डाटा है? तो वो मॉडल क्या करेगा, मॉडल उस रिक्वेस्ट को लेगा और डाटाबेस के अंदर जाके देखेगा कि शर्ट्स का डाटा अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल रहता है तो वो डाटा लेगा, देन वो कंट्रोलर को बोलेगा, हे कंट्रोलर, मुझे डाटा मिला है। तो कंट्रोलर क्या बोलेगा, कंट्रोलर बोलेगा, ओके, गिव मी द डाटा। तो कंट्रोलर के पास जब वो डाटा आएगा तो वो व्यू को भेजेगा। अब ये व्यू की जिम्मेदारी है उस डाटा को कैसे शो करना है। उसके बाद व्यू क्या करेगा, वो डाटा लेगा और आपको एक नाइस यूआई के मतलब ये यूजर इंटरफेस के फॉर्म में एक नया पेज आपको शो करेगा जिसके अंदर ओनली एंड ओनली शर्ट्स रहेंगी। तो फाइनली आप लोगों को अब शर्ट्स शो होने लगी। तो आप लोग को फ्लो समझ में आया होगा। यूज़र हम लोग हैं, हम लोग इंटरेक्ट करेंगे जिससे उसको हम लोग बोलेंगे व्यू। अब व्यू के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो कंट्रोलर को पास करेगा, कंट्रोलर फ्लो के हिसाब से मॉडल के पास जाएगा एंड मॉडल क्या करेगा, मेरा डाटाबेस से डाटा लेके आएगा, कंट्रोलर को देगा। अब कंट्रोलर की जिम्मेदारी है उसको कहाँ भेजना है, कंट्रोलर भेजेगा व्यू के पास। अब उसको कैसे शो करना है यूजर को, वो मेरे व्यू की जिम्मेदारी है। तो आई होप आप लोगों को ये फ्लो समझ में आया होगा और एमवीसी होता क्या है ये थियोरेटिकली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी जब हम लोग स्प्रिंग बोट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को फिर एक बार बताऊंगा कि कंट्रोलर हम लोगों ने, हाँ, फर्स्ट लेक्चर में कंट्रोलर पढ़ा था वो यहाँ पे हम लोगों ने किया है कोड। देन उसके बाद मैं आपको मॉडल बताऊंगा कि देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे कोड किया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइनली अपना स्प्रिंग बोट का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।